हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, स्पोकन करना चाहते हो ना, तो मेरे साथ अभी के अभी प्रैक्टिस करो, अभी के अभी प्रैक्टिस करो। जैसा मैं कहता हूं वैसा प्रैक्टिस शुरू करो। बस मेरे साथ आपको लगे रहना है, जैसा बुलवाऊं आपको बोलते रहना है। जितनी बार बुलवाऊं उतनी बार बोलना है। ये नहीं सोचना कि सर एक बार तो हो गया, नहीं, जितनी बार बुलवाऊं आपको बोलते रहना है, तभी तो मजा आएगा, तब आप सीख पाओगे अंग्रेजी। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फिर कुछ फैक्ट दूंगा और फिर मेरे साथ आपको बोलते रहना है। हमने कहा था कि आपको सिलेबस जानना है कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है। सिलेबस के तहत पढ़ाया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, क्लाउज, टेंस वगैरह जानना होगा। इसके साथ साथ स्पोकन की प्रैक्टिस रेगुलर करनी होगी, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हल्का सा काम करना है। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे सब्जेक्ट का, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आपने मेरे पास कई बार पढ़ चुके होंगे। जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो कई बार कहेंगे सर सब्जेक्ट आता है, लेकिन आज प्रैक्टिस के हिसाब से आपको देखना है कि आता है कि नहीं आता। मैं बात करूं सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट आपको पहले बता चुका था कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक लिया डूअर और एक लिया हमने नॉन डूअर। ध्यान दीजिएगा, एक लिया डूअर। बड़े आराम से प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेरे साथ लगे रहना है, मुंह खोल के बैठे रहना है, हटना नहीं कहीं अलग, यहीं पे साथ साथ। हमने कहा डूअर और नॉन डूअर। डूअर और नॉन डूअर को पहले समझिए क्या होता है। डूअर का मतलब जो काम करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो तो आप काम कर रहे हो। तो जो डूअर होगा ना, जो डूअर होगा ना, उसे हम एक तरह से जो एक्टिव मोड में रहेगा उसे हम एक्टिव मोड में कहेंगे। और एक्टिव मोड के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का एक बेस फॉर्म मतलब V1 या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या तो एस या एस कहिए प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस लिया कि वह पढ़ता है, हमने सेंटेंस लिया वह पढ़ता है, बहुत सिंपल। हमने कहा वह पढ़ता है, अंग्रेजी में लिखा ही रीड्स। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हमने, ही रीड्स, वह पढ़ता है। और बढ़िया देखिए, ही रीड्स, वह पढ़ता है, आपने सीखा इस चीज को। वहीं पे हमने कहा नन डूअर, और नन डूअर का मतलब होता है कि काम जिस पे थोपा जाए वो काम नहीं करता है। जैसे हमने कहा उसे पढ़ाया जाता है, यानी कि नन डूअर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इज एम आर। ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी कि हमने सेंटेंस लिखा कि उसे पढ़ाया जाता है। पहले समझिए, बढ़िया से बुलवाऊंगा। हमने कहा उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। समझिए अभी कितना ज्यादा बुलवाऊंगा, जस्ट आपको गला दुखे तो दुखे। उसे पढ़ाया जाता है, हमने सेंटेंस दिया ही इज टॉट। ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमने लिखा ही इज टॉट, यानी यहां पे फिल क्या किया हमने कि वह सब्जेक्ट यहां भी था, वह यहां पे था, उसे पढ़ाया जाता है। यहां भी ही लिखा, यहां भी ही लिखा, वह पढ़ता है, खुद ही काम कर रहा है। तो हमने यहां पे V5 का प्रयोग किया, एस का प्रयोग किया। और वह यहां पे ही है, यहां पे इज, यहां पे इज जो है वो V5 का काम कर रहा है, यानी अभी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। पढ़ाया जाता है और टॉट यहां भीतर, यानी हमने कहा यहां पे कॉन्सेप्ट जो बात यहां पे कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं कि इज एम आर प्लस यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट यहां पे होगा ही होगा। यानी हम लोग आज प्रैक्टिस इसी के बेस पर करेंगे। यानी कि मैं आपको इस स्ट्रक्चर के, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही पहले मेरे साथ बोल लेना है, और बोल के जैसे मैं पूछूंगा वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपसे पूछूंगा पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलूंगा तो आपको नेगेटिव बोलना है। यानी जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको बोलते रहना है, और फिर मैं जो पूछूंगा उसको वहां से आपको जवाब देना है। तो आप ये समझ गए, वह पढ़ता है ही रीड्स। तो पहले मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं, जैसे वह पढ़ता ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड, इसी को नेगेटिव बनाया हमने। क्या वह पढ़ता है, तो हम डज ही रीड। वह क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड। वह क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डजंट ही रीड। ये बात समझ गए आप। इसको आप 6 देख लीजिए। उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, उसे नहीं पढ़ाया जाता है, ही इज नॉट टॉट। क्या उसे पढ़ाया जाता है, इज ही टॉट। बस मेरे हो, आपने 10 से पढ़ा होगा। हम लोग क्या उसे पढ़ाया जाता है, इज ही टॉट। क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है, इज ही नॉट टॉट। उसे क्यों पढ़ाया जाता है, वाई इज ही टॉट। तो आपने 6 इसके भी देखे, 6 इसके भी देखे। अब आपको कॉन्सेप्ट ये लेना है कि जैसा हमने कहा, अब मेरे साथ आपको बोलना है, मैं पूछूंगा वो आप जवाब देंगे। अब क्या पूछेंगे, हमने पहले कहा स्ट्रक्चर नंबर ये दिया, और इस पे मैं पहले करवा रहा हूं प्रैक्टिस, मैं फिर यहां करवाऊंगा। तो मेरे साथ आपको बोलना है। अब जवाब दीजिए, तुम पढ़ते हो। बोलिए अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी हिंदी बोल रहा हूं, तुम पढ़ते हो का आपको अंग्रेजी बताना है। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। क्या तुम पढ़ते हो, बोलिए बोलिए,
क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान रखिए यहीं पे, तभी बोलचाल होगा। फिर से एक बार, तुम पढ़ते हो, हिंदी नहीं बोलना है, अंग्रेजी बोलिए। तुम पढ़ते हो, अंग्रेजी बोलिए यू रीड। अंग्रेजी बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है। तुम पढ़ते हो, जल्दी से, यू रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। क्या तुम पढ़ते हो? डोंट यू रीड? जल्दी से फिर से एक बार बोलिए। मैं क्या जानना चाह रहा हूं आपसे कि मैं यहां पे जब पूछूं कुछ भी तो आप वहां पे क्या करो, जवाब दो, रिस्पॉन्ड करो। चलिए फिर से एक बार मैं बोलूंगा, मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। हमने कहा तुम पढ़ते हो, तुम यहां प्लूरल है तो हम भीमन लगाएंगे। तुम पढ़ते हो तो बोलेंगे यू रीड। अब फटाफट बोला नेगेटिव, बोलो मेरे साथ, यू रीड, यू डोंट रीड, डू यू रीड, डोंट यू रीड, वाई डू यू रीड, वाई डोंट यू रीड। फिर से एक बार, यू रीड, यू डोंट रीड, डू यू रीड, वाई डू यू रीड, वाई डू यू नॉट रीड। बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए फिर से बार, हमने कहा उसे पढ़ाया जाता है, एक बार मेरे साथ दोहराने का, धीरे धीरे बोलेंगे आराम से। उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, ही इज नॉट टॉट, इज ही टॉट, इज ही नॉट टॉट, वाई इज ही टॉट, वाई इज ही नॉट टॉट। एक बार फिर से, हमने कहा आपसे कुछ ने क्वेश्चन पूछा, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, डूअर और नॉन डूअर, और यहीं पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं साथ साथ और काम करने का प्रयास कर रहा हूं। हमने यहां पे आपसे पूछा कि, अब देखिए गौर से, हमने कहा गेट अप, एक वर्ड लिया हमने गेट अप। अब गेट अप से एक सेंटेंस आपको बनाना है कि मैं सुबह 6 बजे जगता हूं। अब देखिए यहां वर्ड दिया हमने गेट अप। अब आपको यहां से बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे जगता हूं। अब आपको सेंटेंस दिमाग में जब तक नहीं आएगा, आपका डेली हैबिट कैसे बोल पाओगे? तो हमने बोला आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने क्या बोला? आई गेट अप मतलब क्या होता है? उठना। तो मैं सुबह 6 बजे जगता हूं, मैं सुबह 6 बजे नहीं जगता हूं। क्या मैं सुबह 6 बजे जगता हूं? इस तरह से आपको प्रयास करना है। तो पहला मैं क्या ले रहा हूं? एक्टिव मोड, जिसका स्ट्रक्चर क्या दिया था? V1 या V5। बेटा जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, अंग्रेजी का बेस वही होता है। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट में क्या ले रहा हूं? आई। तो आई के साथ क्या बोला? गेट अप। तो मेरे साथ आपको धीरे धीरे दोहराना है, बोलो मेरे साथ, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। बोलो, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। दूसरा बोलो, आई डोंट गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। बोलो, do I get up at 6 o'clock in the morning? Don't I get up at 6 o'clock in the morning? Why don't I get up 6 o'clock in the morning? ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहां तक आपने सीखा, इस तरह से काम आपने किया। अब यहां पे देखिए कि हमने कहा कि पढ़ने का होता है टीच। ध्यान दीजिएगा, यहां पढ़ाने का टीच। अब पढ़ाना, अब इसी के लिए हमें कहा कि तुम्हें पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने हिंदी लिखा तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब पढ़ने का टीच, तो पढ़ाने का है, मुझे लग रहा है कि टीच होना चाहिए, लेकिन नहीं। एक्चुअली क्या है कि तुम कोई काम नहीं करो, काम कोई और कर रहा है। तो काम कोई और कर रहा है, तो इसके साथ बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और उसके लिए स्ट्रक्चर लगाते हैं इज, एम और आर। तो इज एम आर के साथ विधि लगाते हैं। तुम्हें पढ़ाया जाता है तो क्या बोलेंगे भाई? तुम्हें का अंग्रेजी यू। अब यू के साथ आर और आर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? टॉट। तो क्या बोला? यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो आप, मैं बोलूंगा, आपको बोलना है तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है, यू आर नॉट टॉट, यू आर नॉट टॉट। मेरे साथ दोहराते रहिए, तभी आपको आएगा। तुम्हें पढ़ाया जाता, बोलो। देखो जब तक बोलोगे नहीं तब तक बोलना नहीं आएगा, है ना? तो जब तक आप बोलिए, देखिए लगातार जब तक मेरे साथ कहोगे सर सब आता है, यहां तो सब है, यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, सीधा निकलना चाहिए एक बार में। मैं पूछूं जवाब फटाफट आना चाहिए, तभी प्रैक्टिस ज्यादा आएगा। राइट वे में प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया से प्रैक्टिस, तभी आपको सही समझ में आएगा। हमने कहा तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। बहुत सुंदर। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है, यू आर नॉट टॉट। आर यू टॉट? आर यू टॉट? है ना? आर यू नॉट टॉट? वाई आर यू टॉट? हमने पूछा तुम्हें क्यों पढ़ाया जाता है, वाई आर यू टॉट? वाई आर यू नॉट टॉट? या वाई आरंट यू टॉट? तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, वाई आरंट यू टॉट? धीरे धीरे हमने फिर से बोला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मैं यहां पे आया हूं, वहां पे आप आए, आई नहीं बोलना, आए। मैं यहां पे आया हूं और यहां पे यू है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है? क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है? अब अंग्रेजी में बोलना है, आपको जवाब देना है। हमने कहा आर यू टॉट, तो आपको जवाब देना है यस आई एम टॉट। मैंने पूछा आपसे आर यू टॉट,
आर यू टॉट, जैसे देखो वार्तालाप कैसे करते हैं, टॉक कैसे करते हैं, हमने पूछा आर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, समझिए बढ़िया से मैं क्या चाह रहा हूं, आर यू टॉट, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा तो मेरे लिए आप यू हो गए और मैं आपके लिए यू हो गया, तो आप मेरे लिए यू और मैं आपके लिए यू। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप मेरे सामने हैं, तो हमने पूछा आपसे आर यू टॉट, हाँ बोलो, तो क्या बोला, यस आई एम टॉट, राइट। हमने पूछा आर यू टॉट, जवाब दीजिए, यस आई एम टॉट, बहुत सुंदर। हमने पूछा वेयर आर यू टॉट, वेयर आर यू टॉट, तुम्हें कहां पढ़ाया जाता है। देखिए कॉन्सेंट्रेट, वेयर आर यू टॉट, तो क्या लिखेगा आप, आई एम टॉट इन द डीएसएल कोचिंग, आई एम टॉट इन द डीएसएल कोचिंग, मुझे कहां पढ़ाया जाता है, डीएसएल कोचिंग में, आई एम टॉट इन द डीएसएल कोचिंग। क्लियर समझ हमारे बच्चे, इस तरह से आपको जवाब देना है, इसको बैठ करना, बड़े शांति से आपको सोचना है कि सर कैसे बुलवाते हैं। आज पहला दिन मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, किस पे, सब्जेक्ट पे। एक्चुअली सब्जेक्ट यहां पे तुम्हें की बात करा, आई की बात करा, यानी एक डूअर और एक नॉन डूअर की बात करा। एक डूअर था जो हमने बात करा कि जैसे मैं पढ़ता हूं, अब इसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको जवाब, जैसे आपके लिए मैं यू और आप मेरे लिए यू हैं। हमने पूछा डू यू रीड, तो जवाब देना है यस आई रीड। हमने बोला डू यू रीड, हाँ बोलिए, यस आई रीड, है ना। हमने बोला वेयर डू यू रीड, तब जवाब देना है आई रीड इन द डीएसएल कोचिंग। हमने पूछा आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट, या नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो जैसा भी आप हैं आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है, आप अपने स्तर पे वहीं पे आपको बोलते रहना है, वहीं पे आपको करते रहना है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा और आपको बोलने का प्रैक्टिस करना आएगा। अभी तो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, धीरे धीरे यही जब आप मेरे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो आपके साथ घंटों प्रैक्टिस मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो मुझे कमेंट करना, आज मैं आपके लिए एक प्रयास किया था, आपको समझाने का प्रयास किया था, एक बार दोबारा वीडियो देखना घुमा फिरा कर। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज करवा रहा हूं, एक्स्ट्रा वोकैब दे रहा हूं जो कि याद करना पड़ेगा, इसको भी आप याद करिएगा, देखने का प्रयास करिए, कुछ वोकैब एक्स्ट्रा कम। एक्स्ट्रा वोकैब की बात मैं कर रहा हूं, इसको आप एक बार सीख लेंगे तो आपके लिए मजा आएगा और इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कुछ प्रोवर्ब्स हैं, हमने बोला लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, जान बची लाखों पाए। ये सब फ्रेज आपको याद होने चाहिए, इडियम्स प्रोवर्ब आपको याद होने चाहिए। लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, जान बची लाखों पाए। बोलते हैं ना जब जिंदगी क्या होगा यार, जान बचा लो लाखों पाए। तो लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ, बोलते रहो, मैं बुलवा रहा हूं बोलते रहो, लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, जान बची तो लाखों पाए। बहुत बढ़िया, बहुत आगे देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक सन लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। बहुत बढ़िया ना, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कर भला तो हो भला। भाई प्रकाश है तो प्रकाश को रिफ्लेक्शन देगा ही देगा, कर भला तो हो भला, हम किसी की भला करेंगे तो भलाई मिलेगी। लाइट्स रिफ्लेक्ट्स लाइट्स, कर भला तो हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी लाइट रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट को। बहुत बढ़िया, लेंड एंड लॉस अ फ्रेंड, यानी उधार प्रेम की कैंची है, नहीं लिखा है दुकान पर भाई उधार नहीं दूंगा, यानी लेंड एंड लॉस या फ्रेंड, यानी उधार और लॉस दोनों दोस्त होते हैं, उधार प्रेम की कैंची है, इसको याद कर लेना है, बोल चाल में प्रयोग करना है ना। मेनी मेन मेनी वर्ड्स, मेनी मेन मेनी माइंड्स, यानी जितनी मुंह उतनी बातें, जितनी मुंह उतनी बातें, मेनी मेन मेनी वर्ड्स, मेनी मेन मेनी माइंड्स, जितनी मुंह उतनी बातें, ये सब याद कर लो। नेसेसिटी नोज नो लॉ, क्षुधा पीड़ित को कौन पाप नहीं करता, यानी क्षुधा मतलब पेट, जो भूखा होता है वो कोई भी पाप कर सकता है। नेसेसिटी नोज नो लॉ, जो जरूरतमंद होता है उसे कोई कानून नहीं होता, यानी क्षुधा पीड़ित का मतलब होगा भूखा, यानी भूखे को कोई उसमें कानून लागू नहीं होता है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए, वंस बिटेन ट्वाइस साई, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जो दूध जलता है ना वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वंस बिटेन ट्वाइस साई, ये सब याद करना है बच्चे आपको, तभी समझ में आएगा, है ना। नो रोज विदाउट अ थॉर्न, बिना छाया प्रकाश नहीं, बिनु कांटा गुलाब नहीं, यानी नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी कांटे में गुलाब होता है ना, तो नो रोज, जब गुलाब चाहिए तो कांटा से गुजरना पड़ेगा। छाया चाहिए, बिना छाया प्रकाश नहीं, छाया चाहिए, प्रकाश है तो छाया की भूमिका है, छाया है तो प्रकाश की भूमिका है। इस तरह से आप देखते हो या याद करते हो।
पेनी वाइज पाउंड फुलिस, असरफियों की लूट कोयले पर छाप, यानी कोयला लुटा दिया और सोने पे काम कर, यानी कि सोना लुटा दिया और कोयले को संवार रहे हैं, यानी पेनी वाइज पाउंड फुलिस। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। देखो आगे, रॉड टेम्स एवरी ब्रूट, मार से भूत भी भागता है। रॉड टेम्स एवरी ब्रूट, ये कितना बढ़िया वर्ड है, मार से भूत भी भागता है। इस तरह से आप इसको पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा। ये वोकैब याद करिए, ये प्रोवर्ब्स हैं, डेली 10 मैं दे रहा हूं आपके लिए। ये पहला क्लास दिया था, इसके तहत आगे बढ़ते रहिए, डेली क्लास आपको मिल रहा है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिए, इसके साथ साथ डीएसएल लर्निंग पे आइए, डीएसएल वोकैबुलरी पे आइए और डीएसएल इंग्लिश पे आइए। ये 4 चैनल आपके लिए है, इसको देखते रहिए, इसको यूज करिए। वोकैबुलरी चैनल वोकैब के लिए, वोकैब सुनते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पोकन के लिए वोकैब मस्ट है। और जैसा प्रैक्टिस करवाया, आप मुझे कमेंट करना कि ये और बड़े स्तर पे करवाइए सर, मैं करवाऊंगा। आज शुरुआत भर था, क्योंकि आप फंस रहे थे, आपका गला फंस रहा था, आप मुझे दिख रहे थे, क्योंकि अपने साथ हमने 2-3 स्टाफ बिठाए थे ताकि आपसे मैं जान सकूं आपकी क्या स्थिति है। तो आपकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी, मैं ऐसा फील किया। ऐसी स्थिति और बेहतर बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। आप चारों चैनल पे जाते रहिए और देखते रहिए। फिर से मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियोज में। तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।